स्कंद का पाठ करके अपना जीवन यापन करने लगे। और इधर धुंधकारी अपनी माता के पास पहुंचा। पितुर प्रतीत जननी ताड़ता भीषम, पिताजी के बाद अपनी माता को प्रताड़ित किया। माता जी दुखी होकर के रात्रि के समय में कुएं में छलांग लगा दिया और कुएं में डूब करके अपने प्राण को दे दिया। गोकर्ण महाराज ने देखा जब कोई नहीं रह गया तो तीर्थ यात्रा में चले गए। अब घर सुनसान, 5-5 वेश्याओं के साथ धुंधकारी अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन बहुत सारा धन ला करके वेश्याओं को दिया और वेश्याओं ने सोचा अगर धुंधकारी कहीं पकड़ा गया तो ये सारा धन तो जाएगा और हम सब भी साथ में पकड़े जाएंगे। रात्रि के समय में उन वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सी में बांध करके और उसको गले में रस्सी लपेट कर लगे खींचने। धुंधकारी के जब प्राण नहीं निकले, भागवत जी में वर्णन आया, एक वेश्या ने जा करके लकड़ी की जलती हुई आग लेकर के आई। तप्त अंगार समूहश्च तन्मुखे विचक्षतो, उस जलती हुई लकड़ी के अंगार को धुंधकारी के मुख में डाल दिया और वो धुंधकारी उस अग्नि से पीड़ित होकर के बेचारा चिल्ला भी नहीं सकता है और उसका प्राण तेन सा निधनतः, धुंधकारी के प्राण निकल गए। अकाल मृत्यु मरने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। संत जन कहते हैं जब गोकर्ण महाराज को पता चला, जाकर गया में श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है, लौट करके आए, रात्रि में निवास कर रहे, अपने घर पर सो रहे, धुंधकारी आ गया। अनेक प्रकार के रूप बना करके दिखाने लगा। कभी हाथी बन जाता है, कभी भेड़ बन जाता है, कभी महिषी बन जाता है, कभी वायु के रूप में, कभी अग्नि के रूप में आकर के धुंधकारी रूप बदलने लगा। गोकर्ण महाराज जी उतर के बैठे हैं, पूछा भैया तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई। स्वाब्धिनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया, मैंने अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मों के द्वारा अपने ब्राह्मण कुल को नष्ट किया है, ब्राह्मण कर्म को नष्ट किया है, जिसके कारण मैं प्रेत योनि में चला गया। इसलिए भैया अहो बंधो कृपा सिंधो, आप कृपा के सागर हैं। आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए, मुझे प्रेत योनि से छुटकारा करा दीजिए। तो गोकर्ण महाराज ने पूछ लिया, ये बताओ मैंने जाकर के तुम्हारे ले गया, मैं श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तो क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी प्रेत कहता है कि भैया एक बार नहीं, अगर आप 100 बार भी जाकर के गया में मेरे लिए पिंडदान करेंगे ना तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब आप विचार करो, भागवत में भी वर्णन है, प्रेत कल्प में भी वर्णन है, गया श्राद्ध में भी वर्णन है कि जो गया में जाकर के अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करता है उसके पितर तर जाते हैं। और धुंधकारी कहता है कि आप एक बार नहीं, गया श्राद्ध देना भी 100 बार भी जाकर के पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्या प्रेत कल्प में, क्या गया श्राद्ध में झूठा लिखा है? जब गया जाकर पिंडदान करने से कैसा भी पितर क्यों ना हो वो तर जाता है, झूठा नहीं हो सकता। ऊपर धुंधकारी क्यों कहता है कि आप जा करके 100 बार भी मेरे लिए पिंडदान करोगे गया में, फिर भी मैं तरूंगा नहीं। जानते हैं क्योंकि
महाराज गोकर्ण जी जब पिंडदान करने जाते हैं ना, तो वहां पर नाम और गोत्र का उच्चारण होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जाएगा तो आप सबका गोत्र होता है, नाम होता है। तो भाई पितरों का नाम लेंगे, गोत्र का नाम लेंगे। अब महाराज जो गाय से पैदा हुए गोकर्ण महाराज, उनको तो आत्मदेव जी का गोत्र मिल गया, लेकिन जब वो आत्मदेव जी का गोत्र उच्चारण करते हैं तो धुंधकारी जो है वो आत्मदेव का बालक तो है नहीं। ध्यान रखिए, वो आत्मदेव का बालक नहीं है। इसलिए वो कहता है धुंधकारी, एक बार नहीं आप 100 बार जा करके पिंडदान करो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? वहां नाम और गोत्र गलत हो जाता है, क्योंकि धुंधकारी नाम का कोई उस गोत्र का है नहीं, उसका गोत्र तो दूसरा है। वो तो अपने मौसी के यहाँ आया था। अब मौसी वाला गोत्र अगर गोकर्ण महाराज उच्चारण करेंगे तो उसको काहे का कल्याण होगा? दूसरे गोत्र का व्यक्ति दूसरे गोत्र के व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता। कब कर पाएगा? जब सही पता होगा तब। अब वो नाम लेते हैं आत्मदेव जी के गोत्र का, तो धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा? क्यों श्याम जी? इसलिए धुंधकारी ने कहा, भैया एक बार नहीं 100 बार भी जाकर के आओ, गया में श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब कोई दूसरा उपाय फिर आप शांत हो जाओ। हम देखते हैं सुबह के समय में सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया है, सूर्य भगवान को प्रणाम किया है गोकर्ण महाराज ने। बड़े परम भक्त हैं सूर्य के उपासक, और कहा है जगत के साक्षी सूर्य नारायण भगवान, मेरे भाई के उद्धार के लिए कोई उपाय बताओ। सूर्य देवता ने आकाशवाणी में कहा, हे महाराज गोकर्ण, यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो ना, तो उसके लिए श्रीमद्भागवतान मुक्तिम सबताहं वाचनं कुरु। 7 दिन में अपने भाई को भागवत श्रवण करा दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे गोकर्ण महाराज ने सुना है, वहां से आए, तुरंत एक ब्राह्मण देवता को बुलाया है, उन्हें मुक्त श्रोता बना करके और मंडप बना करके भागवत जी का पाठ में श्रवण कराने लगे हैं। सारे गांव के लोग आए हैं, उसी में धुंधकारी भी वायु के रूप में आया है। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। धुंधकारी वहीं 7 गांठ का एक बांस पड़ा हुआ था, उसी में जाकर के उसी के छिद्र में जाकर छुप कर बैठ गया। सारे लोग तो आते जाते हैं, कथा सुनते हैं, और धुंधकारी नित्य निराहार रह करके बिना जल अन्न खाए हुए 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके कथा को श्रवण करता रहा। भागवत में ऐसा वर्णन आया कि एक दिन में एक गांठ बांस की फट गई। 7वें दिन जब 7वीं गांठ फटी तो उसमें से सुंदर एक दिव्य रूप धारण करके दिव्य वास, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना हुआ है, कानों में कुंडल है, सिर पर मुकुट विराजमान है। पीतावासो घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। वो जो प्रेत था ना, वो सुंदर प्रेत कभी पीला वस्त्र नहीं पहन सकता, वो काला पहनता है। आज पीले पीतांबर को पहन करके, कवच कुंडल धारण करके, मुकुट विराजमान करके, दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी वहीं पर प्रकट हो गया है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान के पार्षद आए और विमान पर बिठाकर धुंधकारी को लेकर के चले। गोकर्ण महाराज ने कहा, ठहर जाओ, बताओ यहाँ इतने हमारे श्रोता बैठे हैं, सबने कथा सुनी, और आप एक ही व्यक्ति को लेकर के क्यों जा रहे हो? क्या इन सबने नहीं सुना है? और जब सबने सुना तो फिर भैया फल देने में काहे अंतर कर दी, सबको लेकर चलो। भगवान के दूत ने कहा, नहीं, जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा श्रवण किया है उस प्रकार से नियम संयम से सबने कथा नहीं श्रवण की, और जिसने श्रवण किया उसने मनन नहीं किया। इसलिए हमारे ठाकुर जी ने इनको फल देने में भेद कर दिया है।
गोकर्ण महाराज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इधर भागवत की जय जयकार करते हुए धुंधकारी भगवान के वैकुंठ को पधार गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाली है। वहीं पर गोकर्ण महाराज ने पुनः भागवत प्रारंभ करी। सबने बड़े सच्चे मन से श्रद्धा के साथ कथा फिर से श्रवण किया है। एक बहुत बड़ा विमान आया और सारे नगर के लोग उस विमान पर बैठ करके वैकुंठ को जाने लगे। बोले भागवत भगवान की। सब लोग तो वहां पे चले गए, लेकिन अभी कहा जाए मलोया वाले भैया चलोगे? बोलो अभी यहाँ भगवान लेकर के आवे, मान लीजिए विमान ना लेकर के आवे, बसे लेकर के आ जाए तो कहा चलो आप सबको बस में यात्रा कराएंगे हमारे साथ, चलो भाई कोई जाएगा? आपको लगता है सब बैठे बस जाएंगे जाते रहेंगे उसमें सब नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान